जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी या BN मंडल यूनिवर्सिटी से हैं, दोनों का सिलेबस सेम है। और आपका जो है केमिस्ट्री BSc पार्ट 2 में सब्सिडरी है। तो आज अब आप लोग का क्लास जो है डे 9 है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 8 तक जो है लगातार आप लोग को पढ़ा दिया गया है, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग डे 9 पढ़ने जा रहे हैं। डे 9 में जो है ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अनुसार जो है यहाँ पर देख सकते हैं, डे 9 में हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप और ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है 3 रिएक्शन ही आप लोग को पढ़ना है। कौन कौन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन आपका सिलेबस में है। ये देख सकते हैं, ये सिलेबस है BN मंडल यूनिवर्सिटी या पूर्णिया यूनिवर्सिटी BSc पार्ट 2 सिलेबस है। सिलेबस के अनुसार आपको एक तरफ से तैयारी कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे ढंग से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपको जो है कवर कराते जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम लोग टोटल 10 नेम रिएक्शन पढ़ चुके थे। नेम रिएक्शन में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसर रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, टाइमर रिएक्शन, सेनबियर रिएक्शन, पंपकिन रिएक्शन, रिफॉर्मेस्टेट रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, केनोजीरो रिएक्शन, केलेजियन कंडेंसन रिएक्शन, इन सारे 10 रिएक्शन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि नेम रिएक्शन के अंतर्गत आता है, यानी नाम रिएक्शन अभिक्रिया के अंतर्गत जो है ये आता है। नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि आता टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में 3 रिएक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तीनों रिएक्शन का जो है इसके आगे हम लोग को टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो है इन तीनों रिएक्शन का पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जो है आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे ढंग से पढ़ते हुए समझते हुए जाएंगे। आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जो है क्लास नोट्स का जो है लिंक डाल दिया जाता है। वहाँ क्लिक करने के बाद जो है आपको डायरेक्ट क्लास नोट्स का PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कहता है? वे रासायनिक प्रतिक्रिया, वे रासायनिक प्रतिक्रिया, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु के परमाणु या फंक्शनल ग्रुप को हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता हो। स्वयं स्थान, ध्यान दीजिए, पहले आपको लिखा रहे हैं उसके बाद अच्छे ढंग से समझाएंगे। ठीक ना? स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता हो, स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता हो और नया अणु का निर्माण करता हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें। अब यहाँ से समझने वाली बात आती है। ठीक है, क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आपको 3 रिएक्शन पढ़ना है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु के परमाणु या फंक्शनल ग्रुप को हटाकर
स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता हो और नया अणु का निर्माण करता हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे समझिए कि आपको जो है छोटा सा एग्जांपल में आपको तौर पर समझाते हैं। वैसे इसमें देखिए आप बीएससी पार्ट 2 का ऑनर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, तो सब्सिडरी ही है, तो आप ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दूसरा देना है। तो लेकिन आप जो एक छोटा एग्जांपल आपको इधर हम रफ में समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर है Fe + CuSO4, ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाता है उसके बाद FeSO4 + Cu। ध्यान दीजिए क्या होता है, ये Fe जो है CuSO4 में से Cu को जो है हटा कर देता है, यानी प्रतिस्थापित कर देता है, और जो है Fe जो है SO4 के साथ जुड़ जाता है और Cu को जो है बाहर कर देता है, यानी प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसी तरह यहीं पर कर रहा है कि वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु के परमाणु या फंक्शनल ग्रुप को हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता हो और नया अणु का निर्माण करता हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और समझिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि Zn + CuSO4 है, तो ये क्या हो जाता है, ZnSO4 + Cu हो जाता है, यानी कि CuSO4 में से Cu को जो है हटाकर Zn खुद का स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो यही जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। 3 रिएक्शन पढ़ना है आपको, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए आपको जो है एग्जाम्पल में जो है इस छोटा सा एग्जाम्पल तो नहीं देना है, आपको एग्जाम्पल में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी एग्जाम्पल देना है। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। नंबर 1, जब मीथेन क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब मिथाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तब मिथाइल क्लोराइड बनता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं हम लोग, जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तब मिथाइल क्लोराइड बनता है। तो चलिए एग्जाम्पल में जो है रिएक्शन देते हैं। क्या करा है, मीथेन लीजिए, मीथेन मतलब CH4, मीथेन लिए CH4। जब मीथेन को क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मतलब Cl2, किसके उपस्थिति में, सनलाइट के, किसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करा जाती है तब क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनता है, यानी इससे एक H जो है हट करके इसके साथ Cl जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। इसी का नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, और इसका नाम क्या है, मीथेन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कराता है, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप को किसी अणु के परमाणु या फंक्शनल ग्रुप को हटाकर, ठीक है, स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता हो और नया अणु का निर्माण करता हो, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तब मिथाइल क्लोराइड बनता है। तो मीथेन ले लिए CH4, मीथेन CH4 किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन मतलब Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। तो ये क्या बन गया मेरा, मिथाइल क्लोराइड, यानी एक H को हटा करके इसके साथ Cl जुड़ गया, तो और जो है एक H + Cl जो है बाहर निकल गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
इसी का जो है दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इन सारे एग्जाम्पल आपको देना है तब फुल मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखते हुए। जब एसिटिल्डिहाइड को जब एसिटिल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2OH, ठीक है, के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब एसिटिल्डिहाइड ऑक्जाइम बनता है। तब एसिटिल्डिहाइड ऑक्जाइम बनता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जब एसिटिल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तब एसिटिल्डिहाइड ऑक्जाइम बनता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लेना है? एसिटिल्डिहाइड मतलब CH3CHO। एसिटिल्डिहाइड मतलब CH3CHO। इसको जो है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ प्रतिक्रिया कराना है। किसके साथ? हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2, एक H इधर ले लिए, एक H इधर ले लिए, NH2OH मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जो है इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये NH2 यहाँ से जो है ये H और ये O ये बाहर आ जाता है और ये इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है, यानी CH3CH और यहाँ से जो है ये N जाकर के इसमें जुड़ जाता है OH और ये जो है H2O बाहर आ जाता है। यहाँ पर दिखाएं, आपको एग्जांपल में समझाने के लिए दिखाएं, आपको जो है इस तरह से लिखना नहीं है, ठीक ना। और ये जो है H2O बाहर आ जाता है, ठीक ना, यानी प्रतिस्थापित कर देता है उसको। ये किसका एग्जाम्पल है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। इसका क्या नाम है? एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल्डिहाइड। ठीक है। और इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल एमीन यानी NH2OH। और इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड ऑक्जाइम, ठीक है। और इसको जब क्या कर रहा है, जब एसिटिल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तब एसिटिल्डिहाइड ऑक्जाइम बनता है। तो एसिटिल्डिहाइड यानी CH3CHO, ठीक है, CH3CHO लिए और जो है क्या लिए हम? हाइड्रोक्सिल एमीन लिए यानी NH2OH लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ से ये जो है H2O बाहर आ जाता है और यहाँ डबल बॉन्ड के साथ N जो है जुड़ जाता है, तो यानी CH3CH डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाता है और ये H2O जो है क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है, ठीक है। और देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जितना एग्जाम्पल आप दीजिएगा उतना अच्छा आपको जो है फुल मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में जाएंगे, ठीक है। जब इथाइल अल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इथाइल
हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या कहता है, जब इथाइल अल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो चलिए इथाइल अल्कोहल ले लीजिए, C2H5OH, C2H5OH, ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल को किसके साथ करना है, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 के साथ जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो है, यहाँ से C2H5 और C2H5 और ये जो है एक H ध्यान दीजिए, C2H5 और यहाँ से जो है एक H और OH यानी H2O जो है बाहर आ जाता है। तो यहाँ से जो है आपको C2H5HSO4 प्लस H2O बाहर आ जाता है, यानी यहाँ से जो है H और H2O जो है बाहर आ जाता है और ये इसके साथ प्रतिस्थापित कर जाता है। ठीक है, तो ये जो है यही आपका जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे हम लोग जो है एडिशन रिएक्शन देखेंगे और एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका क्लास नोट्स जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे एडिशन रिएक्शन, तीन ही रिएक्शन आपको जो है इसमें पढ़ना है। किसमें, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में। ठीक है, वैसे उधर नेम रिएक्शन तो 10 हम लोग टोटल पढ़ लिए हैं और क्या कहते हैं इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको तीन ही पढ़ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लिए हैं, अब पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, ठीक, वे रासायनिक प्रतिक्रिया, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु में सीधे संयोग करके नया अणु का निर्माण करता है, योगशील प्रतिक्रिया यानी एडिशनल रिएक्शन कहलाती है। ठीक, ध्यान दीजिए, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या कह रहा है एडिशन रिएक्शन, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु में सीधे संयोग करके नया अणु का निर्माण करता है, योगशील प्रतिक्रिया यानी एडिशनल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, एडिशनल रिएक्शन क्या कहलाती है, ध्यान से समझिए कि वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु में सीधे संयोग करके नया अणु का निर्माण करता है, योगशील प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे आपको जो है हम एक छोटा एग्जाम्पल समझाते हैं जो कि आपको वैसे इसमें देना नहीं है। ठीक है, C+O2 CO2, ये इस एग्जाम्पल का रिएक्शन होगा।
मतलब इस रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। क्यों क्या कह रहा है, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु में सीधे संयोग करके, यहाँ सीधे संयोग कर रहा है C+O2 CO2, ठीक है, निर्माण करता है, योगशील प्रतिक्रिया कहलाएगा। उसी तरह जैसे मान लीजिए कि Fe+S क्या हो जाएगा, FeS हो जाता है, तो सीधे संयोग कर रहा है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल, इसमें ये देना नहीं है, नहीं तो आपको नंबर मिलेगा नहीं। इसमें हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं, और आपको जो है यहाँ पर और लिख देना है एक लाइन, एडिशनल रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है। एडिशनल रिएक्शन अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, हाइड्रोकार्बन में होती है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, वे रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें परमाणु या फंक्शनल ग्रुप किसी अणु में सीधे संयोग करके नया अणु का निर्माण करता है, योगशील प्रतिक्रिया कहलाती है, जैसे C+O2 CO2 Fe+S FeS। एडिशनल रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, एडिशनल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। जब इथिलीन को हाइड्रोजन के साथ Na की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इथेन बनता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जब इथिलीन को हाइड्रोजन के साथ, तो इथिलीन ले लीजिए C2H6, इथिलीन मतलब क्या, C2H6, यहाँ ये नहीं होगा, इथिलीन यानी C2H6 को हाइड्रोजन के साथ, इसमें हाइड्रोजन ले लिए H2, Na की उपस्थिति यानी निकेल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर। एग्जाम्पल क्या करा, जब इथिलीन को हाइड्रोजन के साथ Na की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इथेन बनता है। तो इथिलीन ले लिए C2H6, हाइड्रोजन की उपस्थिति में, H2 की उपस्थिति में, H2 के साथ Na की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो मेरा क्या बनेगा, इथेन बनेगा। क्या बनता है, इथेन बनता है। इथेन मतलब C2H6, इथिलीन C2H4 होता है और इथेन C2H6। ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशनल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, और अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जब बेंजीन को Cl2 के साथ, FeCl3 की उपस्थिति में, प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब क्लोरोबेंजीन बनता है,
क्लोरोबेंजीन बनता है। तब क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या कर रहा है, जब बेंजीन को Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तब क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, तो बेंजीन ले लीजिए C6H6। बेंजीन को Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति में ठीक ना प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। यानी बेंजीन के साथ जो है Cl लग जाएगा और HCl बाहर आ जाता है, हो जाएगा। इसी का नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। और ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल किसका हुआ आपको, एडिशनल रिएक्शन का। ठीक है, जब बेंजीन को Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तब क्लोरोबेंजीन बनता है। बेंजीन को Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति में, तो जो है यहाँ से बेंजीन के साथ एक Cl लग जाता है, तो बेंजीन के साथ Cl लग जाता है और एक जो है HCl बाहर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, जब एसिटिल्डिहाइड को HCN के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। तब एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। जब एसिटिल्डिहाइड को, तो एसिटिल्डिहाइड ले लीजिए CH3 COH CHO। एसिटिल्डिहाइड को HCN के साथ HCN लीजिए के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटिल्डिहाइड CH3 CHCnOH, इसी का क्या नाम है, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नाम है। ये किसका जो है, तीनों एग्जाम्पल दिए हैं, किसका एग्जाम्पल दिए हैं, एडिशनल रिएक्शन के दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे जो है एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट देखेंगे। यदि आप मेरे साथ नोट कर पाए हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट जो है क्लास नोट्स का PDF का लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसी चैनल पर जो है फिजिक्स वाले प्ले लिस्ट में जा करके BSc पार्ट 2 फिजिक्स का सब्सिडी जो है तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सब्सिडी BSc पार्ट 2 का फिजिक्स का पढ़ाया गया है, वहाँ से जो है BSc पार्ट 2 का तैयारी कर सकते हैं। और उसका फिजिक्स का भी जो है सब्सिडी का नोट्स जो है फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे जिस वीडियो में, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाने पर आपको लिंक दिया रहेगा, उस लिंक को डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है क्लास नोट डाउनलोड हो जाएगा। तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। जब जानकारी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।